विफाक में हुकूमत बनाने के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी फिर नजदीक आने लगे। चौधरी शुजात आज इस्लामाबाद में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान से बैठक लगाएंगे। अहम फैसलों की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास भी आज तलब। पावर शेयरिंग फार्मूले पर एतमाद में लिया जाएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी सियासी ताउन में मुत्तफिक हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात में पीपल्स पार्टी और नून लीग के कायदीन ने इत्तफाक किया कि अवाम की अक्सरियत ने मैंडेट दिया है, अवाम को मायूस नहीं करेंगे, सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को बचाएंगे। MQM के वफ़द ने इतवार के सुबह रायविंड में नवाज शरीफ से मुलाकात की। मिलकर हुकूमत बनाने पर फिलहाल फैसला नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन पोलिंग की तारीख के 14 रोज के अंदर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का पाबंद। हतमी नताइज 22 फरवरी तक जारी करने हैं। नोटिफिकेशन के बाद 9 मुंतखब आज़ाद अरकान के पास किसी भी सियासी जमात में शमूलियत के लिए 22 से 25 फरवरी तक की मोहलत होगी। सदर मुमलिकत हलफ बर्दारी के लिए इंतखाबात की तारीख यानी 8 फरवरी के 21वें दिन कौमी असम्बली का इजलास तलब करेंगे। सदर चाहें तो इलेक्शन कमीशन का तमाम प्रोसेस मुकम्मल होने पर वजारत पार्लिमानी उमूर की सिफारिश पर इससे पहले भी इजलास बुला सकते हैं। PTI से वाबस्ता आज़ाद रुकन कौमी असम्बली वसीम कादिर मुस्लिम लीग नून में शामिल। PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादिर पार्टी के पहले रुकन हैं जो नून लीग में शामिल हुए। इसके अलावा मजीद 4 आज़ाद अरकान राजा खुर्रम नवाज, सरदार शमशीर मजारी, मियाँ खान बुगटी और बैरिस्टर अकील नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। कौमी असम्बली के 264 हल्कों के नतायज जारी। मुस्लिम लीग नून की 79 नशस्तें, 101 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब, 92 को PTI की हिमायत हासिल। पीपल्स पार्टी को 54 और MQM पाकिस्तान को 17 सीटों पर कामयाबी मिली। JUIFA की 4, मुस्लिम लीग काफ की 3, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी की 2 नशस्तें, NA 88 का नतीजा रोक लिया गया। कौमी असम्बली में अपनी जमात बनाने की बजाय किसी पार्टी को ज्वाइन करने को तरजीह देंगे। पार्टी कौन सी होगी ये फैसला 1-2 दिन में कर लेंगे। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की जियो न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में बातचीत। कहा अपनी पोजीशन पर समझौते की बजाय ऑपोजिशन में बैठेंगे। जमात इस्लामी को ज्वाइन करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। PTI के वसीम कादिर की नून लीग में शमूलियत पर कहा कुछ लोगों के वफादारियाँ तब्दील करने का खदशा पहले से था। इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुजाहरे और धरने। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, पेशावर और कराची में इलेक्शन कमीशन के दफातर पर मुजाहरे। NA 129 लाहौर से उम्मीदवार शहजाद फारूक समेत एहतजाज करने वाले कई कारकुन गिरफ्तार। JUIFA के तहत कराची, हैदराबाद, खैरपुर, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, कंदकोट, नवाबशाह और सजावल समेत मुख्तलिफ मकामात पर धरने। राशिद सूमरों का नताइज कलदम करार देकर नए इलेक्शन करवाने का मुतालबा। नसीराबाद में PB 14 के नतीजे के खिलाफ पीपल्स पार्टी का धरना। कराची में जमात इस्लामी का एहतजाज। कोयटा में BNP, पश्तूनख्वा मैप और नेशनल पार्टी का DC ऑफिस के सामने एहतजाज। मियांवाली के इलाके कबूल खेल के मकाम पर 12 से 13 दहशत गर्दों का पुलिस नाके पर हमला। पुलिस के मुताबिक दहशत गर्दों ने 3 अतराफ से पुलिस चौकी पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग से दहशत गर्द फरार हो गए। किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। इसराइल का रफा में ज़मीनी ऑपरेशन का फैसला। बरतानिया, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और लेबनान की मजम्मत। हमास ने खबरदार किया है कि रफा ऑपरेशन हुआ तो यरगमालियों की रिहाई की बातचीत ख़त्म कर देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि रफा ऑपरेशन से मना करने वाले हमें जंग हारने का कह रहे हैं। अमरीकी सदर का नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबता। यरगमालियों की रिहाई के सिलसिले में बातचीत से पेशरफ्त से फ़ायदा उठाने पर जोर। कहा कि रफा में 10 लाख फ़लस्तीनियों की हिफाजत यकीनी बनाए बगैर फ़ौजी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। यूनिसेफ ने कहा है कि रफा में मौजूद फ़लस्तीनियों को इसराइली हमलों से बचाना ज़रूरी है।
इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब असम्बली के नताइज मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून 137 नशिस्तों के साथ सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली जमात करार। 138 आज़ाद उम्मीदवारों में से 116 को PTI की हिमायत हासिल। पीपल्स पार्टी 10 सीटों पर कामयाब रही। 7 कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों का नून लीग में शामिल होने का ऐलान। ज़राए का दावा है कि नून लीग ने पंजाब में हुकूमत बनाने का हदफ हासिल कर लिया। 22 आज़ाद अरकान में से 80% के साथ मामला तय पा गए। नून लीग को पीपल्स पार्टी के 10 वोट भी मिल सकते हैं। PTI हिमायत से जीते हुए अरकान से भी नून लीग का राब्ता करने का फैसला। PP 97 चिन्योट से नौमुंतखब आज़ाद रुकन मोहम्मद साकिब खान चद्दड़ भी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। शहबाज शरीफ से मुलाकात का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के जारी नतायज के मुताबिक संद असेंबली में पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत हासिल। 84 सीटों पर पीपल्स पार्टी कामयाब, 28 पर MQM पाकिस्तान और 13 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे, 90 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। JUI फेज 7 और मुस्लिम लीग नून 5 सीटों पर कामयाब रहीं। बलोचिस्तान असेंबली में पीपल्स पार्टी और JUI फे 11 नशिस्तों पर कामयाब और मुस्लिम लीग नून 10 सीटों पर कामयाब हुई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी सफीर की इस्लामाबाद में मुलाकात। बिलावल ने मुस्तकबिल में हुकूमत साजी और इंतखाबी अमल पर बात की। पीपल्स पार्टी और सिफारती ज़राए की मुलाकात की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक एक कर्टेसी मुलाकात थी। खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला के लिए तहरीक इंसाफ में जोड़ तोड़ और राबते। अली अमीन गंडापुर, जाहिर शाह तूरू, मुश्ताक गनी और शकील अहमद वजारत आला की दौड़ में सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला बनाने के लिए तैमूर झगड़ा, कामरान बंगिश और महमूद जान सरगर्म हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला के नाम पर मंगल तक फैसला होगा। KP में वज़ीर आला के लिए अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब कौन बनेगा, नवाज शरीफ बताएंगे। रहनुमा नून लीग आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से बातचीत। कहा, नून लीग 155 सीटों के साथ पंजाब की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तें मिलने के बाद ये नंबर और बढ़ेगा। विफाक में मखलूत हुकूमत के इम्कानात पर साबिक वज़ीर कानून ने कहा, मुफाहमती सियासत से मुल्क को फ़ायदा होगा, विफाक मजबूत होगा। मरकज़ का फैसला इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। एक जमात को इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहफ़्फ़ुज़ात खुद नून लीग को भी हैं, मगर जिसे भी मैंडेट मिला उसका एहतराम करते हैं। MQM के अलावा कोई और हल नहीं है। 2018 में जिन्हें 14 नशिस्तें छीन कर दी गई थीं, वो कराची को पानी की एक बूंद ना दे सके। हमारा जो MNA और MP अपने हल्के में नहीं जाएगा, वो घर जाएगा। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल का कराची में यौम तशक्कुर के जलसे से खिताब। कहा कि आज तमाम मुंतखब नुमाइंदे शोहदा कब्रिस्तान जाएंगे। अब MQM के किसी कारकुन को अपने हाथ में डंडा, पत्थर और बंदूक रखने की ज़रूरत नहीं। जिसने ऐसा किया उसकी रुकनीत मनसूख कर दी जाएगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि नवाज शरीफ से मुलाकात में ना वजारतों की बात हुई, ना गवर्नरी की। नवाज शरीफ से बात हुई कि अवाम को मसाइल से कैसे निकाला जा सकता है। मुस्तफ़ा कमाल के पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और बानी MQM पर भी वार। कहा कि पीपल्स पार्टी वाले अपनी पॉलिसी पर नजर सानी करें। जमात इस्लामी वाले बड़े मुनाफिक हैं, हम उन तक नहीं पहुंच सकते। बानी MQM भरमबाजी छोड़े, डॉक्टर इमरान फारूक की फैमिली से माफ़ी मांगे। वो चाहते हैं कि उनका खात्मा ईमान पर। MQM ने हमसे मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं मांगा, बल्कि अपने मुतालिबात पर बात की है। उनका एक मुतालिबा आईनी तरमीम का है, मगर नई पार्लियामेंट एक मुअल्लक पार्लियामेंट है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में बातचीत। कहा, नवाज शरीफ का ख्याल था और है कि सादा अक्सरियत ना मिले तो दूसरों के साथ मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए। मुस्लिम लीग नून को वस्ती पंजाब में नुकसान, महंगाई और बानी PTI की सजाओं पर हमदर्दी से हुआ है। पंजाब की वजारत आला के सवाल पर उन्होंने कहा, इसका फैसला नवाज शरीफ करेंगे, ताहम पार्लिमानी पार्टी उन्हें मशवरा दे सकती है। राना सनाउल्लाह का जियो न्यूज़ से भी शिकवा। कहा, मीडिया के खिलाफ कमेंट्स जिस अकाउंट से शेयर किए गए वो उनका अकाउंट नहीं था। जियो न्यूज़ को चाहिए था कि वो उन्हें फ़ोन करके कंफर्म कर लेते।
जियो न्यूज़ ने उनके साथ रिकॉर्ड शेयर किया कि राना सनौला से जियो न्यूज़ की टीम ने 3 रोज़ के दौरान कई बार राब्ते की कोशिश की, मगर वो दस्तयाब नहीं हुए। शहबाज शरीफ का 24 घंटों में मौलाना फजल रहमान से दूसरा राबता, वफाक में हुकूमत साजी पर एतमाद में लिया। मौलाना फजल रहमान ने इंतखाबात के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अपनी पार्टी की मजलिस आमला से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। कहा कि बुध को इजलास में मुशावरत के बाद लाहेअमल बताएंगे। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, अवाम का मैंडेट एमक्यूएम जैसों में बांटना जमहूरियत की खुली बेहुरमती है। पाकिस्तान को ठगों की नहीं, शफाफ मैंडेट वाली मजबूत हुकूमत की जरूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पीपल्स पार्टी की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन का बलोचिस्तान असेंबली की नशिस्त PB-21 हब के 39 पोलिंग स्टेशन पर वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के उम्मीदवारों और पार्टी के नुमाइंदों को गिनती के अमल के लिए हाजिर होने की हिदायत। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा, वो खवातीन को मुश्किलात के बावजूद वोट के लिए बाहर निकलने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। बयान में कहा, नौजवान भी दाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लेकर मुल्क की बागडोर संभालने का फैसला किया। माली बहरान से निकलने और मुश्किल फैसले करने के लिए हकीकी मैंडेट जरूरी था, जो नजर आ रहा है। PP-34 गुजरात से PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सुमेरा इलाही ने कहा है कि पुलिस की भारी नफरी लगाकर हम दोनों बहनों को घर में कैद कर दिया गया है। एहतजाज पर शहरी का आईनी हक है। पुलिस ओछे हथकंडों पर उतर आई है। हमारे कारकुनों और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। शिमाली वजीरिस्तान में फायरिंग से जख्मी होने वाले साबिक रुकने कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ की हालत खतरे से बाहर। सर्जन डॉक्टर फरीदुल्ला का कहना है कि मोहसिन दावड़ को गहरे जख्म की वजह से बुखार है, जो जल्द उतर जाएगा। मोहसिन दावड़ ने जियो न्यूज़ को बताया कि उनका ऑपरेशन हुआ है, खून ज्यादा बहने से वो कमजोरी महसूस कर रहे हैं। सेहत याब होकर जल्द आवाम के दरमियान होंगे। मोहसिन दावड़ शिमाली वजीरिस्तान में एहतजाजी जुलूस के दौरान फायरिंग से जख्मी हुए थे। गैर कानूनी वहाँ पे पानी की लाइन ले रहे थे, तो हम सब मोहल्ले वालों ने बोला, सारे मोहल्ले वाले जिसमें हमारे मोहल्ले के कोई 20 घर हैं, उन्होंने इन्हें बोला कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो। वो बात करने लगे, जिसमें से नुमान ने और उसके भाई अवैस ने वेपन निकाला है। वेपन निकाल के डायरेक्ट फायर उन्होंने मुझे मारा है, जो कि मेरे सर से गुजरता मेरे भाई के मुंह पे लगा, जो ऑन द स्पॉट जिसकी डेथ हो गई। मुझे कोई खातिर ख्वाह अभी तक कोई पुलिस की तरफ से जवाब नहीं आया। कराची के इलाके नाजिमाबाद नंबर 3 में मुबैना तौर पर बिल्डर और उसके बेटों ने पानी की लाइन खोदने से रोकने पर अहले मोहल्ला पर फायरिंग कर दी। वाक़े में एक भाई गोली लगने से जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। बिल्डर और उसका एक साथी गिरफ्तार, 2 मुल्जिमान फरार हो गए। करंगी और PIB कॉलोनी में फायरिंग से 2 अफराद हलाक। नॉर्थ नाजिमाबाद में रकीती मज़ामत पर फायरिंग से बाप बेटा जख्मी। सफूरा और UP मोड़ के करीब फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। मकबूल भट्ट की यौम शहादत पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का लंदन में एहतजाज। पार्लियामेंट स्क्वायर से भारतीय हाई कमीशन तक मार्च। मुजाहिरीन ने कहा कि बरतानिया भारत से तिजारती ताल्लुकात की खातिर कश्मीरियों पर जुल्म को नज़रअंदाज ना करे। आलमी ताकतों से भारतीय मज़ालिम बंद कराने का मुतालबा। मुत्तहदा अरब अमारात की 7 में से 6 रियासतों में बारिशें। अबू धाबी, दुबई, शारजा, फुजैरा, अजमान और रासुल खैमा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। अबू धाबी के कई इलाकों में ओले भी पड़े। मरी में चांगला गली के नवाही जंगल से 2 तेंदुए मुर्दा हालत में पाए गए। महकमा जंगली हयात के मुताबिक नायाब नस्ल के तेंदुओं की मौत मुमकिन तौर पर जहरीली चीज खाने से हुई। तेंदुओं को पोस्टमार्टम के लिए एबटाबाद मुंतकिल कर दिया गया। वर्ल्ड मैराथन में रिकॉर्ड बनाने वाले कैल्विन कैप्टन कीनिया में ट्रैफिक हादसे में हलाक। 24 साल कैल्विन कैप्टन लंदन मैराथन के भी फाते थे। कैप्टन के कोच भी हादसे में हलाक हुए। एनी शाहिदीन के मुताबिक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से टकराई।
पाकिस्तान सुपर लीग के 90 एडिशन में की ट्रॉफी की रोनुमाई की तकरीब लाहौर में मंगल को होगी। PSL 9 का आगाज 17 फरवरी से होगा। सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे तेज और व्यूज में भी सबसे ज्यादा पाकिस्तान के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन पर जियो न्यूज ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। इलेक्शन के दौरान करोड़ों अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नताइज और इंतखाबात से मुतालिक जुड़ी खबरों के लिए जियो न्यूज का रुख किया। 3 दिन में यूट्यूब व्यूज की तादाद 12 करोड़ रही। 3 दिन में सोशल मीडिया व्यूज की तादाद 237 मिलियन रही। टीवी हो या डिजिटल, अवाम का पहला इंतखाब सिर्फ जियो न्यूज। कामयाबी पर जियो न्यूज की इंतजामिया अवाम की शुक्रगुजार। नतीजा रखेंगे इंतखाबात 2024 का, जिसकी तफसील जियो न्यूज इलेक्शन हेडक्वार्टर में आप देख सकेंगे कुछ ही देर में। और यह नतीजा है NA 103 फैसलाबाद 9 का, जहां पर मोहम्मद अली सरफराज उम्मीदवार है। हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी PMLN के। इस वक्त मोहम्मद अली सरफराज, जो कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, वो इस वक्त आगे हैं। जियो न्यूज की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इलेक्शन हेडक्वार्टर में, जहां पर नतीजा आपके सामने है। पहला इब्तदाई गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। हम आपको पाकिस्तान भर के हलकों के नताइज से आगाह कर रहे हैं। जियो न्यूज इलेक्शन हेडक्वार्टर में ये सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के कौमी और सूबाई असेंबलियों के हलकों के नताइज हम आपके सामने रखेंगे। 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज पर। जियो न्यूज ने पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा NA 103 फैसलाबाद 9 का बताया। तुम्हारे हाथ अगर थोड़े से प्यारे होते ना, तो ये कड़े तुम्हारी कलाई पर खिलते। इतना तो मैं समझ गई हूँ आपको। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। वक्त आप उन्हीं के लिए निकालते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। अब इतना आसान थोड़ी, पूरा का पूरा सुल्तान मिल गया। सुल्तान 2002 से अब तक हर इलेक्शन 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश एक और दिलचस्प कहानी ड्रामा सीरियल शिद्दत का प्रीमियर आज रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।